अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सेल एंड मी। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और विंटर का ये जो वेदर है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है जो मैं बना रही हूँ, ये स्पेशल मैं बना रही हूँ जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं चेहरे पर, वाइट हेड्स हो जाते हैं जो अमूमन ये नाक के इर्द की जो एरिया होता है वहाँ पे और चिन पे और फोरहेड पे होते हैं। और बाज़ दफ़ा जब हम केयर नहीं करते तो इतने ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो जाते हैं कि चीक्स पे भी आ जाते हैं। अमूमन वो चीक्स पे नहीं आते, लेकिन स्किन ऑफ कोर्स जब आप अपनी केयर नहीं करते तो ये बढ़ते जाते हैं। अब जो ये रेमेडी बताई हुई इंतहाई ईजी है लगाना भी और इसको मतलब अप्लाई करना, फिर इसको रेगुलर भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ अगर स्टेप्स ये फॉलो करेंगे और उसके बाद जो टिप बताऊंगी उसके बाद दोबारा ये आपको नहीं होंगे और आपको वाकई आपके चेहरे से होपफुली ये गायब हो जाएंगे जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स आपके चेहरे पर आ जाते हैं। क्योंकि हम अपने चेहरे का ध्यान नहीं रखते अपने और इसकी वजह से हमारे जो ओप्पो तो अगर जब हम इसका ज़ाहिर बात है ना ध्यान रखने की स्किन पे जो हालत हो जाती है, अगर आप थोड़ी बहुत केयर करेंगे तो जो स्किन की जो ये हालत है, जो चेहरे की जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो बहुत बुरे लगते हैं स्पेशल रोशनी में या दिन की रोशनी में या कोई लाइट्स जब आती हैं तो बहुत आपके नुमाया होते हैं। आपको मेकअप कर करके इसको फाउंडेशन कर करके इसको छुपाना पड़ता है। तो इसका हल वाकई मैं आपको बता रही हूँ, उसको फॉलो करें इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। तो चले अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और कैसे इससे हमने छुटकारा हासिल करना है। और बगैर पेन के हैं, कोई दर्द नहीं होगी इससे। मैंने वो वाले तकलीफ दे वाले नहीं तरीके से आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकाल रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेमेडी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टीम लेनी है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप पतीली से ले सकते हैं पानी उबाल के। अगर स्टीमर है तो बहुत अच्छा है, जो फेस स्टीमर होता है उससे आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जैसे मैं टॉवल्स के साथ पतीली से ही ले रही हूँ पानी गर्म करके, और ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 5 मिनट्स। आप 3 से 5 मिनट्स तक कम से कम आपने भाप लेनी है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमने अपने पोर्स को ओपन करना है, ठीक है, उसको नरम करना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर फिर मास्क रेमेडी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हमने स्टीम लेनी है। ठीक हो गया, हमने स्टीम ले ली। उसके बाद हमने बनाना है एक स्क्रब या मास्क कहते, बहुत सिंपल है। इसके लिए सिर्फ 1 चम्मच हमें बेसन चाहिए और 1 चम्मच हमें चावलों का आटा चाहिए। बाजार से भी मिलता है, नहीं तो आप चावल खुद भी ग्राइंडर में मतलब ब्लेंड करके उसका वो जो आटा बन जाएगा उसको आप बेशक छान लें, फाइन सा निकाल लें। तो दोनों 1-1 चम्मच हमने ले लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच ही रोज़ वाटर डाल के इसका थिक सा पेस्ट बना लेना है, रोज़ वाटर। और अगर आपके पास रोज़ वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप फिल्टर वाला पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अच्छा है रोज़ वाटर से यूज़ करें, लेकिन स्टिल आपके ऊपर है। और इसका एक थिक किस्म का पेस्ट हमने एरिया पे जहाँ पे ब्लैक हेड्स अमूमन होते हैं वहाँ पे लगाना है। और अगर आप पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं, अगर आपके ज़्यादा चेहरे पे मतलब जैसे मैंने कहा बास लोगों के पूरे चेहरे पे आ जाते हैं तो पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने नाक के इर्द और चीक्स को मैंने छोड़ के अपनी चिन पर और फोरहेड पे लगाया है। ठीक हो गया जी, इसको आप लगा लें। इसको हमने जब तक ये ड्राई ना हो जाए, जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैंने अपने हाथ गीले किए हैं तकरीबन नीम गर्म पानी के साथ, और इसको हमने रगड़ के उतारना है। पेन नहीं होगी, बस थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से इसको आपने उतार देना है, सिंपल, बस। तो हमने ऐसे ही मैंने अपने हाथ गीले करके इसको आहिस्ता आहिस्ता सा करके मैंने इसको उतार दिया है। और आप देखेंगे कि आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकल गए हैं। अगर थोड़े से जो रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं, आपको इतना ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा और टाइम लेता है आपने ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करनी कि एक तो फिर पोर्स ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा निशान छोड़ जाते हैं, फिर उसका कोई हल नहीं होता। तो जितने आराम से उतर हैं निकल रहे हैं निकलने दें। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने पोर्स क्योंकि ओपन कर चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, हमने अपने ब्लैक हेड्स भी निकालनी है, वाइट हेड्स भी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने पोर्स ख़त्म मतलब बंद करने हैं इनको। और इसी तरह जिन लोगों को ओपन पोर्स का इशू भी होता है तो वो ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं। वो है हमने सिंपल मुल्तानी मिट्टी लेनी है। जिनको भी ओपन पोर्स का इशू है वो कोई भी क्ले मास्क ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मास्क है जो बहुत चीप भी है, आपको आराम से हर जगह से मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी में हमने मिक्स करना, हमने लेना है रोज़ वाटर और थिक सा पेस्ट बना लेना, अपने चेहरे पर अप्लाई कर देना है। अगेन अगर रोज़ वाटर नहीं है या आपको सूट नहीं करता तो फिल्टर पानी जो होता है, जैसे जो पानी हम पीते हैं वो हम इस्तेमाल कर लेंगे और थिक सा पेस्ट अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे, सिंपल।
और इसी तरह जिन लोगों को ओपन पोर्स का इशू होता है वो महीने में 1 से 2 दफ़ा कम से कम ये क्ले मास्क ज़रूर लगाया करें। वो काफ़ी हद तक उनका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैंने लगाया जब तक ये तकरीबन जब ये सूख जाए, थोड़ा सा गीला और सूखा रह जाए, तो फिर मैंने इसको उतार लिया है नीम गर्म पानी के साथ। ठीक है, उतार दिया और आप देखेंगे आपके चेहरे पर जो शाइन आएगी सिंपल 2-3 स्टेप्स करने से। ओके, और उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़ करना नहीं भूलना। मॉइस्चराइज़र लाजमी है, वैसे भी विंटर मॉइस्चराइज़ तो करना ही है, लेकिन अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं करते तो मतलब फिर स्किन आपकी बहुत ज़्यादा आपको खिंचाव महसूस होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये जो हमने मास्क वैसे ड्राई हो जाती है, तो हमने मॉइस्चराइज़ करने लेना है और बस यानी लास्ट स्टेप मॉइस्चराइज़र ही है, वो आपने लाजमी करना है। और आपने अपनी स्किन आपकी इतनी साफ़ हो चुकी होगी और इतनी ग्लो करेगी इस सिंपल स्टेप्स के साथ। और जिनके रह गए हैं, जो कुछ रह जाए आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, वो आप नेक्स्ट टाइम यानी कि अगर आपके रह गए हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं तो 3-4 डेज़ का आपने गैप डालना है और फिर इसको अप्लाई करें। ये स्टेप ये जो मैंने आपको बताया है, ये वैसे आप जब आपके अगर चेहरे से सारे साफ़ हो गए हों तो आप महीने में सिर्फ 1 दफ़ा करें, दैट्स इट। आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात जो मैं टिप दूंगी, जब एक दफ़ा आप ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स अपने चेहरे से पूरा यानी आपका चेहरा आपका साफ़ हो जाए ये स्टेप्स करने के बाद, तो जब आप नहाते हैं, ठीक है, जब आप नहाएंगे तो हम जब नहाते हैं तो जब अब नहाने से जब नहा लें उससे निकल बाथरूम से बाहर निकलने से पहले एक टॉवल लें जो अपने चेहरे के लिए रखें आप, जिनको ब्लैक हेड्स का इशू होता है। तो वो जहाँ पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू है उसको थोड़ा हल्के हाथों के साथ उस टॉवल को या कोई कपड़ा ले लें कॉटन का, उसको आपने थोड़ा सा रगड़ना है, पेनफुल नहीं तरीके ज़ोर से नहीं करना, लेकिन उसको साफ़ करना है ऐसे हल्का हल्का। आप देखेंगे कोई ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स रह भी गए होंगे वो निकल जाएंगे इससे। और आपको दोबारा ये जो जो प्रोसीजर होता है, कभी आप पार्लर्स में जाके निकाल रहे होते हैं, कभी आप पील ऑफ मास्क लगा रहे होते हैं, लगाएं। लेकिन अगर आप देखे होंगे आप जो पील ऑफ वाला मास्क लगाते हैं उसके कुछ अरसे बाद डबल आ जाते हैं उस जगह, क्योंकि हम उसके स्टेप्स पूरे नहीं करते, यानी कि हम उसको पोर्स को ओपन तो कर लेते हैं फिर वापस हम उसको बंद नहीं करते, जिसकी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस ये वाली रेमेडी आप ट्राई करें और ये स्टेप्स करें, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपके स्किन में ये वाइट हेड ब्लैक हेड्स वाला इशू मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहा, आपको ब्लैक या वाइट हेड से छुटकारा हासिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।